हेलो गाइस, तो इस समय हम निकल चुके हैं घाघरा के एक बहुत बड़े मैदान में कैंपिंग करने के लिए, जो कि बहुत बड़ा रेगिस्तान है। और हमारे पास बस एक झोला है और एक बैग है और पानी पीने के लिए 2 लीटर पानी है। और देखिए यहाँ पर नदी है, इसमें बहुत बड़े बड़े जानवर हैं, बहुत खतरनाक जानवर हैं। यहाँ पर विशाल, यहाँ पर देखिए सीट फेंक रहा है जिसमें बहुत सारी मछली मतलब बंसी है, और उसमें आटा लगा करके ये मतलब बाहर फेंक रहा है नदी में। इसमें आटा लगा कर ये फेंक रहा है और इसको देखिए नदी में फेंक दिया, और ये उम्मीद कर रहा है कि उसमें बड़ी मछली कोई आएगी और उसके बाद से हम लोग खाना बनाएंगे उसका। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रात हो चुका है और हम लोग गोईठा बीनने के लिए अब जा रहे हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो दोस्तों, तो देखिए रात के समय हम लोग पानी लेकर के और खाना बनाने के लिए अब जा रहे हैं हम लोग नदी में से पानी निकाल करके। ठीक है, रात के अंधेरे में हम गोईठा बीनने के लिए निकल चुके हैं। बाहर पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। हेलो गाइस, तो देखिए यहाँ पे आटा हम लोग सानने जा रहे हैं, और यहाँ पे अब हम आटा सान करके भौरी वोरी बना करके और हम लोग यहाँ पे भौरी सेकेंगे गोईठा की आगी पे। हेलो गाइस, तो देखिए इस सुनसान और वीरान जंगल में हम लोग यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं, और यहाँ पे देखिए आटा सान कर हम लोग खाना बनाने जा रहे हैं, भौरी बनाएंगे और उसको यहाँ पर रखे हुए गोईठा देखिए यहाँ पे गाय का उपला है, यहाँ पे देखिए स्टैंड है, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक पाल बिछा करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। पूरी तरह सुनसान है, चारों तरफ पूरा अंधेरा ही अंधेरा है। कोई यहाँ पर 500 किलोमीटर तक आसपास कोई भी इंसान नहीं मिलेगा, समझ रहे। और यहाँ पे हम लोग सरवाइव कर रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं हम लोग, और अकेले यहाँ पे घोस्ट का प्रैंक भी करेंगे। यहाँ पे भूत को हम लोग खुद बुलाएंगे, घोस्ट डिटेक्टर हमारे पास मशीन भी है, तो लाइव आप देखेंगे कैसे कौन सी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, कौन सी पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती। बरसात के मौसम में आपका माचिस खराब हो सकता है उसमें पानी जाने की वजह से, इसीलिए आग जलाने वाला गैजेट आप अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं, जो 200-250 रुपए में आपको मिल जाएगा, जिससे आग आसानी से जल जाएगा। ये देखिए मैं ढूंढ में जलाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं जल पा रहा है। वाओ गाइस, तो फाइनली इस गैजेट से हमने आग जलाने में कामयाब हो गए दोस्तों। तो इस चीज को आप अमेज़न से ऑर्डर कर सकते हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो इससे आप आग जला सकते हैं बिना माचिस के। तो गाइस देखिए हम लोग यहाँ पे मैगी डाल रहे हैं इसके अंदर, और ये मैगी अब बॉयल होगा, और यहाँ पे बीच में मैगी बनेगा और किनारे किनारे भौरी सेका जाएगा, यानी एक साथ में दोनों काम। बीच में आपका खाना भी बन जाएगा और यह से भौगी मतलब भौरी भी आपका तैयार हो जाएगा। ये रहा भौरी, देसी भौरी, बड़ा बड़ा पीस। ये देखिए, ये हमारा कैंपिंग का पूरा लोकेशन देखिए, और ये देखिए, तो ये देखिए हाँ यहाँ पे मतलब बीच में यहाँ पे मीट पक रहा है आज। तो ये देखिए बीच में यहाँ पे मैगी पक रहा है, ठीक है, और यहाँ पे किनारे किनारे भौरी यहाँ पे देखिए, ठीक है, भौरी यहाँ पे पक रहा है। तो आप भी अगर कहीं कैंपिंग करने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपका ज़्यादा मतलब गोईठा वोईठा सामान ज़्यादा खर्च नहीं होगा, और आपका एक ही साथ में भौरी भी बन जाएगा और मीट या फिर मैगी जो भी बनाना चाहते हो वो बन जाएगा, और आपका ज़्यादा सामान नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस टेक्निक का यूज जरूर करें, इस टेक्निक का आविष्कार हम दोनों ने किया है, ठीक है। रात बहुत गहरी हो चुकी है, आसपास के जंगल से बहुत बड़े बड़े जानवर आ सकते हैं और हमें खतरा पहुंचा सकते हैं, इसीलिए जल्दी से जल्दी मुझे ये टेंट लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि बारिश का मौसम भी बन रहा है और बारिश हो सकती है। तो फाइनली मैं टेंट लगाने में कामयाब हो गया। ये देख सकते हैं गर्मी कितनी ज़्यादा है, यहाँ पर 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पड़ रही है। रात का समय है, पूरा चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तो फाइनली दोस्तों मैं टेंट लगाने में सफलतापूर्वक पास हो गया, और ये देखिए कितना अच्छा यहाँ का लुक आ रहा है। 45 डिग्री सेल्सियस की गर्मी, टेम्परेचर हाई, पूरी रात अकेले 500 किलोमीटर दूर गांव से। यहाँ पर लाइव हम भूत को बुलाने वाले हैं। अगर यहाँ पर कोई भी आत्मा हो अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर आने की कोशिश करें, मेरे मोबाइल के पास आप आएँ और अपने आने का प्रमाण दें। मैं आपकी सहायता करूंगा, मैं आपसे सहायता मांगूंगा, मैं आपके साथ कोई गलत नहीं करूंगा। अगर आप हैं, कोई आत्मा यहाँ आसपास हैं, तो आप इस मोबाइल के पास आने की कृपा करें। आप इस मोबाइल में रीडिंग दिखाएं, आप इस मोबाइल के पास आएँ, इस मोबाइल में रीडिंग। मैं हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहा हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुखर सुधार, जय महाकाल, जय महाकाल। अगर आप महाकाल को मानते हैं तो आप यहाँ से दूर चले जाएं। आप महाकाल से नहीं डरते हैं, आप महाकाल से नहीं डरते हैं। अगर आप महाकाल से डरते हैं तो दूर चले जाएं। तो देखिए दूर तक चले गए हैं, महाकाल से इनको डर लग रहा है।
ये दूर दूर चले गए हैं, महाकाल से इनको बहुत डर लग रहा है। तो देखिए लाइव यहाँ पे हम लाइव आपको दिखाए हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, लाइव आपको दिखाए हैं यहाँ पे किस तरह से मीटर चल रहा था। लाइव आप यहाँ पे देखिए ये मीटर अपने आप चल रहा था, इसमें रीडिंग आ रही थी, यहाँ पर आत्मा कोई थी, लेकिन मैं महाकाल का नाम लिया हूँ, महाकाल का सौगंध दिया हूँ, तो आत्मा चली गई है, महाकाल के बात को मानी है। ठीक है, तो आत्माएं होती हैं, आप इसे चाहे माने या न माने, आत्माओं की इज्जत करें। आत्माएं हर तरह की हैं। तो मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद आप सभी आत्माओं को, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं आपसे कोई भी गलत आपके बारे में नहीं सोच रहा हूँ, आप मुझे परेशान मत कीजिएगा, मैं भी आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करूँगा। धन्यवाद, जय महाकाल। रात की गर्मी खत्म हो चुकी है और यहाँ पर सूरज निकल चुका है। हमारा टेंट बिल्कुल सुनसान और वीरान जगह पर है, अकेला गवाही दे रहा है सर्वाइवल का, अकेला कैंपिंग का। यहाँ पे बिल्कुल सुनसान जगह पे हमने 24 घंटे बिताया है, 24 घंटे सर्वाइवल चैलेंज पूरा किया है। यहाँ पर देखिए ये टेंट देखने में कितना अच्छा लग रहा है, कितने सुनसान जगह पे कितनी अच्छी अहमियत रख रहा है। मैं इसके अंदर सोया हुआ हूँ, सूरज निकल चुका है, सूरज मुझे जगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे उठने का बिल्कुल भी मन नहीं था। ये सारे सामान बिखरे पड़े हैं, जो हमने खाना बनाया था उससे लेकर के पाल से। तो फाइनली गाइस हम लोग का ब्लॉगिंग कंप्लीट हो चुका है, सुबह हो चुकी है और एक रात का बचा हुआ है भौरी हम लोग खा रहे हैं। और खाकर अब यहाँ से हम लोग ब्लॉगिंग से इस जगह पर से, इस कैंपिंग वाले जगह पर से हम लोग जाएंगे। सुबह होने के बाद जब 10 और 12 बजा, उसके बाद गर्मी इतनी बढ़ गई कि रेत के अंदर पैर जल रहे थे। गर्मी की वजह से पसीना पूरे शरीर का निकल रहा था। पानी की कमी से हमको डिहाइड्रेशन हम लोग को हो सकता था और हम लोग को बिल्कुल बहुत हिसाब से चलना था। पानी भी ख़त्म हो चुका था हमारे बोतल का, आसपास कोई जगह भी नहीं दिख रहा था कि जिससे हम पानी भर सके। तभी इस रेगिस्तान में एक अकड़ कर खड़ा हुआ झंडा दिखाई दिया। अगर ये झंडा आपको रेगिस्तान में कहीं दिखता है इतना लंबा, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आपको पानी मिल सकता है। और हुआ यही, वहाँ पर हम लोग गए तो यहाँ पर पीने के पानी के लिए मशीन मौजूद था, हैंडपम्प। उसके बाद से हम लोग इस बोतल में पहले तो पानी भर लिए पूरे बोतल कि आगे हम लोग पानी की वजह से आगे चल, और नहा करके अपने शरीर को भी और ज़्यादा ठंडा कर लिया, जिसकी वजह से हमारा शरीर और ज़्यादा धूप को झेल सके, पसीना ज़्यादा गिरे, उसके बाद भी हम लोग को डिहाइड्रेशन न हो। इसलिए खूब ज़्यादा हम इस तसला से नहा लिए। इस तसले से मैंने इतना नहाया कि मेरा पूरा शरीर ठंडा। गर्मी से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर को ठंडा रखें, अपने शरीर के पसीने को गिरने न दें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, क्योंकि जितना ही ज़्यादा आप पानी पिएंगे, जितना ही ज़्यादा आप स्नान करेंगे, आपका शरीर जितना ही गीला रहेगा, आपका शरीर जितना ही ठंडा रहेगा, उतना ही आप गर्मी से बचे रहेंगे। तो इस समय हम लोग नहा चुके हैं और हमारा शरीर गीला हो चुका है और हमको शरीर का पानी सूखने से पहले हमको इस रेगिस्तान से निकलना पड़ेगा, वरना हमें डिहाइड्रेशन हो सकता है और हम गर्मी से मर सकते हैं इसी रेगिस्तान में। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे नदी में गटर की पानी बहाया जा रहा है। ठीक है, ये बताइए नदी में अगर गटर की पानी बहेगा तो नदी खराब होगी, नदी अस्वस्थ होगी। और नदी की पूजा करते हैं हम लोग, अगर नदी में ही गटर की पानी बहवाई जाएगी तो कैसे मतलब नदी स्वस्थ रह सकती है, कैसे नदी साफ सुथरा रह सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ को नहीं करना है हमें।